चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे बैठक। सीएम प्रदेश में घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। सीएम अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा करेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे बैठक। सीएम प्रदेश में घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी। सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे, घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी और बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा संभव हो सकती है? देखिए सोनिया, तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनी है और सरकार की पंच लाइन है। जो भी विज्ञापन आते हैं उसमें लिखा होता है नॉन स्टॉप हरियाणा, उसमें पंच लाइन लिखी होती है ट्रिपल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार। क्योंकि मुख्यमंत्री अपने मुंह से इस तरह के लोगों को भरोसा दे रहे हैं तो जाहिर है काम में तेजी लाना जरूरी है। भरोसा जगाए रखने के लिए लोगों का कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी ने ये नारा दिया था और वैसा जमीन पर भी नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री लगातार अब बैठ के ले रहे हैं। आज सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में 11 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो घोषणाएं कुछ तो पेंडिंग है, जो मनोहर लाल के टाइम भी कुछ घोषणाएं हुई थी, बड़े प्रोजेक्ट्स पर सालों लग जाते हैं काम को पूरा होने में। जो पुरानी घोषणाएं हैं मनोहर लाल के टाइम की, बड़े प्रोजेक्ट्स की, उनकी स्थिति क्या है, कब तक पूरी होंगी। और नायब सिंह सैनी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, अब दूसरी बार बने हैं, तो उस टाइम भी कुछ घोषणाएं थी। और अब जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जिलों में जाकर करते हैं या कहीं भी कार्यक्रम में करते हैं, उन घोषणाओं पर कितना अमल हो रहा है तेजी से। डीपीआर तैयार होती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होती है काम में तेजी लाई जाए। अफसरों को वो कहेंगे जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, जिन पर काम चला है, उनकी कंप्लीशन का समय कब है, उसको समीक्षा की जाएगी कि क्यों काम अगर कोई अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ है, उसको तेजी से पूरा करने के लिए क्या उपाय जरूरी है। कुछ नई घोषणाएं हैं, मतलब पुरानी और नई घोषणाओं पर तेजी से काम आगे बढ़े, वो जमीन पर शक्ल अख्तियार करें। इस तरह का मुख्यमंत्री अधिकारियों को एक तरह से प्रेशर भी डालेंगे और उनके सुझाव भी लेंगे कि जल्दी से जल्दी जो काम हो रहे हैं पूरे। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं में क्या होता है, अगर 2 साल की भी देरी हो जाए तो उसकी लागत बढ़ जाती है। लागत बढ़ जाती है तो सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ता है। कोई भी टाइम टेंडर के मुताबिक, प्रक्रिया के मुताबिक, परियोजना जो वर्क ऑर्डर होता है उस मुताबिक हो तो सरकार को उतने बजट में वो काम पूरा होता है। अगर लिंगर ऑन हो, योजनाएं लंबी, तो टाइम लगे परियोजनाओं में, तो उसकी लागत भी बढ़ती है, जिसका भार सरकार पर ही पड़ता है। क्योंकि पैसे की भी हमेशा सरकार को दरकार रहती है। कई कल्याण योजनाएं, पेंशनें हैं, 2100 रुपए महीना महिलाओं को देना है और खर्चे बहुत होते हैं। सरकार को अपना वित्तीय संतुलन बनाए रखना होता है। तो ये भी एक कोशिश है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, सैकड़ों करोड़ के, हजारों करोड़ के, उनमें लंबित ना रहे वो, उसमें क्योंकि एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। और जब काम पूरे होंगे तो लोगों को लगे कि हाँ तिगुनी रफ्तार से सरकार काम करी है। इसी संबंध में आज मुख्यमंत्री 11 बजे अधिकारी की बैठक ले रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में सीएम प्रदेश में घोषणाओं को लेकर ये समीक्षा बैठक करेंगे। और अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर आए थे तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैनिफेस्टो के 19 वादों को प्रदेश सरकार ने पूरा कर लिया है। और लगातार घोषणाओं को लेकर फिलहाल ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए सोनिया, आजकल कोई भी पार्टी हो, वो सरकार बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, लोगों को अपने में भरोसा जगाने के लिए घोषणाएं करती हैं। घोषणाएं होती हैं चुनाव के टाइम, और उन घोषणाओं को पूरा करना भी, क्योंकि अब पब्लिक बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। विपक्ष भी सवाल उठाता है कि आपने वोट तो ले लिए, जो जो वायदे किए थे, जो संकल्प दोहराए थे, उन पर अब काम तेजी से होना चाहिए। और नारा है तिगुनी रफ्तार। तो इस वजह से भी अब सरकार पर दबाव है कि जो जो वायदे किए, 2100 रुपए महीना जो महिलाओं को देने की बात थी, पहले ये कहा गया था कि सभी महिलाओं को, सभी परिवारों को, भले ही वो करोड़पति हो, लेकिन जब खर्चे का हिसाब किताब लगाया गया तो फिर पैसों की कमी रही। तो फिर ये फैसला हुआ कि जो बीपीएल परिवार हैं, जिनकी आमदन सालाना 1,80,000 तक है, 1,80,000 से ऊपर के जो परिवार है आमदन वाले, उनको ये नहीं, सिर्फ बीपीएल परिवारों तक ये योजना सीमित कर दी गई। उसके लिए भी सरकार को हजारों करोड़ चाहिए, क्योंकि हर महीने 2100 देना है तो हजारों करोड़ रुपए का बजट बनेगा।
लाभ पात्रों की संख्या होगी। तो सरकार पर वित्तीय भार भी बहुत है, संतुलन बनाए रखना होता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं पंजाब सरकार की हालत हमने कई बार देखी, पहले जब श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, अपनी बिल्डिंगें गिरवी रख के, कुछ और गिरवी रख के सरकारें लोन उठाती है ताकि सरकार ठीक ठाक चलती रहे। तो वित्तीय प्रबंधन बहुत जरूरी रहता है। और वैसे भी हरियाणा में वित्त मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है, उन्होंने बजट भी पेश किया था इस बार। पिछली सरकार में मनोहर लाल ने भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था, क्योंकि सरकार को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, वो मुख्य होता है। तो वित्त प्रबंधन ठीक ठाक रहे, कोई दिक्कत ना हो, काम ना अटके, लोगों का भरोसा जागता रहे। तो इसीलिए नायब सिंह सैनी ने भी ये मंत्रालय अपने पास रखे और अभी बजट पेश किया था। तो कुल मिलाकर जो संकल्प पूरे करने हैं, वायदे पूरे करने हैं, तो हर वायदा पूरा करने के लिए पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें काम में तेजी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए अधिकारियों का कि टाइम से काम पूरे हो। योजना जो बनी है, जिन लोगों के लिए बनी है, उनको हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिले। सरकार कोई योजना लागू करती है, घोषणा करती है, तो लोगों को भी होता है कि इस योजना का फायदा हमारे को मिले। जैसे 2100 रुपए महीना हर महिला को थी, महिलाओं को सरकार बनते इंतजार था, मीडिया वालों से पूछते थे योजना कब शुरू होगी। तो पब्लिक की इच्छाएं, उनकी जरूरतें और जो कमिटमेंट्स पूरा करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं चुनाव के टाइम, अब उनको धीरे धीरे पूरा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। काम करने के लिए समय चाहिए, समय नहीं पैसा भी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग भी चाहिए और जमीन पर रिजल्ट भी चाहिए। बहुत सारा दबाव रहता है सरकार पर। जी देवेंद्र कथुरिया जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।